मैं जयप्रकाश नागर दुजाना ग्राम से बिलोंग करता हूँ। सन 2007 में मुजफ्फरनगर से अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज से रिटायर हुआ। मैं लेबर जज के रूप में मेरठ मंडल में पोस्टिंग हुई और मैंने वहाँ पर जज लेबर ट्रिब्यूनल का भी कार्य रहा और इसी के साथ साथ मुझे लेबर जज बरेली का भी चार्ज दिया गया। मैं वहाँ पर सेवानिवृत्त दोनों जगह पोस्ट रहा। मैं अपने क्षेत्र और समाज से पहला न्यायिक मजिस्ट्रेट यूपीएससी के द्वारा नियुक्त हुआ। इससे पहले कोई हमारे समाज से या क्षेत्र से न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत नहीं रहा। उत्तर प्रदेश पीएससी, यूपी पीएससी से न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत रहा। मैंने कक्षा 3 तक शिक्षा अपनी बहन के साथ एक चौपाल पर प्राप्त की और वहाँ पर एक अध्यापिका सरवती देवी पढ़ाती थी। उनके सानिध्य में मैंने तीसरी कक्षा पास की। इसके पश्चात मैंने चौथी कक्षा में प्राइमरी स्कूल दुजाना में एडमिशन लेने अपने किसी साथी के साथ गया। वहाँ पर मास्टर लखीराम ने मुझे देखकर कहा कि भाई तो तुम बहुत छोटे लग रहे हो, चौथी क्लास में आपको नहीं लिया जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि साहब मैंने तो तीसरी क्लास में वहाँ लिया है। उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे और उन्होंने चौथी क्लास में ही एडमिशन ले लिया। इसके पश्चात मैंने 5वीं कक्षा तक प्राइमरी स्कूल दुजाना से ही शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात मैं अपने श्री गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल में 6th में एडमिशन लिया। उस समय गोपी चंद वर्मा वहाँ के हेडमास्टर हुआ करते थे और मैंने 8th क्लास तक वहीं से शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात चूँकि वहाँ पर 8th के बाद पढ़ाई नहीं थी दुजाना में, 8th क्लास करने के पश्चात हमारा स्कूल जो है 10th तक की मान्यता प्राप्त हो गई और मैंने 9th में गांव में ही अपने एडमिशन लिया और मैं क्लास 10वीं तक आर्ट साइड से शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात चूँकि मुझे 11th में जाना था तो मेरे सामने 2 ऑप्शन थे, एक दादरी स्कूल में पढ़ना और दूसरा गाज़ियाबाद। तो मैंने गाज़ियाबाद में जा कर के 11th में एडमिशन लेने का प्रयास किया और चूँकि मेरे ताऊजी जो बिल्कुल अनपढ़ थे, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई पढ़ाई आर्ट की तो कुछ अच्छी पढ़ाई नहीं होती, साइंस की पढ़ाई करो। तो मैंने जा कर के वहाँ एमएमएच कॉलेज में प्रिंसिपल साहब से मिला और अपनी मार्कशीट दिखाई तो उन्होंने कहा कि भाई तुम तो आर्ट साइड के हो, आर्ट साइड में ही एडमिशन मिलेगा। मैंने कहा नहीं साहब, मैंने वो जो वास्तविकता थी अपने ताऊ वाली बात कही। उस समय उस स्कूल में एमएमएच के इंटर कॉलेज में बलजीत सिंह प्रिंसिपल हुआ करते थे और बड़े स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने कहा कि भाई इसका टेस्ट लीजिए और एक टीचर को बुलाया उन्होंने मुझे 3 पेपर दिए, 3 जिसमें साइंस, मैथ्स और अंग्रेजी, शायद 3 ये वो थे। मुझसे एग्ज़ाम दिए अपने सामने ही बैठा करके और मैंने सौभाग्यवश मैंने वो सॉल्व कर दिए। तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे साइंस में ही एडमिशन 11वीं कक्षा में दे दिया और मैं वहाँ पर लगभग जुलाई, अगस्त, सितंबर तक 11th में शिक्षारत रहा। परंतु इसके पश्चात हमारे स्कूल में गांव में ही 11th की मान्यता मिल गई 12th तक की। तो गांव के लोगों के उस कहने पर और कुछ जैसे होता है कि भाई उस लड़के को यदि आप यहाँ ले आओगे तो 2-4 लड़के और भी इधर उधर से ला सकते हैं, हमारी 11th क्लास चल जाएगी, वरना हमारा जो मान्यता वो फेल हो जाएगी। तो मुझको 3-4 महीने बाद वापस लाया गया। मैंने फिर आकर के अपने गांव में ही आर्ट साइड में एडमिशन लिया और मैंने 12th वहीं से पास की। इसके पश्चात मैंने गाज़ियाबाद में एमएमएच कॉलेज में बीए में एडमिशन लिया। उस समय बीए भी 2 वर्ष की होती थी और लॉ भी। मैंने 2 वर्ष में बीए पास की और 2 वर्ष में लॉ 69 में पास की।
चूँकि मैं बुलंदशहर में वकालत करता था और सन 70 से 77 तक बुलंदशहर में वकालत की। हमारा वकालत का जो कार्य था अपने क्षेत्र से ही ज़्यादा आता है और चूँकि बुलंदशहर ज़िले से कट कर के हमारा क्षेत्र गाज़ियाबाद ज़िले में सन 75 में आ गया था, तो उसके पश्चात मैंने सोचा कि मैं गाज़ियाबाद शिफ्ट करूं। गाज़ियाबाद मैंने जाकर के देखा तो मैंने अपने पाया कि मैं गाज़ियाबाद में अपने को एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो तब मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरा सन 77 के बेस में मुंसिफ मजिस्ट्रेट के पद पर सिलेक्शन हो गया। इससे भी पहले मैंने एग्ज़ाम दिए थे लेकिन वो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था और मैंने एटा में जाकर के अपना कार्य ग्रहण किया। इसके पश्चात 3 महीने पश्चात ही मुझे मेरठ ट्रांसफ़र कर दिया गया और मैं मेरठ में 4 वर्ष लगातार मुंसिफ मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत रहा। इसके पश्चात मेरी पोस्टिंग मेरठ से रुड़की के लिए हो गई। रुड़की में मैं 3 वर्ष रहा और इसके पश्चात मुझको पोस्टिंग देहरादून में कर दिया गया, जहां पर मैं मुंसिफ मजिस्ट्रेट के साथ साथ सीबीआई कोर्ट का भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहा। और मैं उस समय यूपी में केवल 2 कोर्ट्स होती थी, एक लखनऊ में, एक देहरादून में। मैंने देहरादून की कोर्ट को प्रिसाइड किया। इसके पश्चात हम लोगों का प्रमोशन सिविल जज के रूप में किया गया और उस समय एक साथ 200 लोगों को प्रमोट किया गया था। 200 लोगों में से मेरी नियुक्ति चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पद पर की गई, जबकि अन्य 199 अधिकारियों की नियुक्ति एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में की गई। सन 2007 में मुजफ्फरनगर से अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज से रिटायर हुआ।